सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले आपके साथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। देखिए, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मेरा भी जो एक दूसरा अकाउंट है यूट्यूब पर, उस पर भी उसकी नोटिफिकेशंस नहीं आती हैं। तो पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि एक बार लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाएं और ये देख लें कि आपने बेल आइकन को सही ढंग से प्रेस किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो आप उसकी नोटिफिकेशंस को ऑल यानी ALL पर कर दीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं नोटिफिकेशंस आती तो कृपया हर 1 या 2 घंटे में जाकर उस चैनल पर आप एक बार ये देख लें कि मैंने कोई नई वीडियो अपलोड की है या नहीं की है। ये आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इन वीडियोस से जो नए और अपडेटेड वीडियोस हैं उनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा और मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिलेगा। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी को, और इसका भाग 2 आज हम इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। आपको याद है ना कि पिछली वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 37 में भी हमने इसी पाठ को कंटिन्यू किया था, और हमने उसमें ये पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, और हमने ये भी उसमें समझा कि प्राकृतिक वनस्पति को अक्षित वनस्पति भी कहते हैं, और इसके साथ साथ देशज वनस्पति और विदेशज वनस्पति के बारे में भी पढ़ा। साथ में ये भी पढ़ा कि जलवायु और दूसरे कारकों का इस प्राकृतिक वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों इतनी विविधता इनमें होती है। आज इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि इस प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार हैं, यानी कितने प्रकार की वनस्पतियाँ इस हमारे भारत में इस प्राकृतिक वनस्पति की कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, नंबर 3 कंटीले वन और झाड़ियाँ, नंबर 4 पर्वतीय वन, और नंबर 5 मैंग्रोव वन। तो ये 5 तरीके की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब कई बार जो स्टूडेंट हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वर्षावन और पर्णपाती वन तो ठीक है, लेकिन इसके आगे उष्णकटिबंधीय शब्द का क्या मतलब है। तो देखिए, याद करिए, जब हम क्लास 6th में थे तो हमने उसमें ये समझा था कि जब हम उसमें ग्लोब देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, तो हमने ये समझा था कि पूरी पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। तो जो भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, यानी इतने हिस्से को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। फिर उससे ऊपर शीतोष्ण कटिबंध और सबसे ध्रुवों के पास शीत कटिबंध होता है। तो जो हमारा देश भारत है वो इस उष्णकटिबंध में ही आता है। तो यहाँ पर जो वर्षावन पाए जाते हैं इसलिए हम उनको उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है इन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। यहाँ इस वर्कशीट में तो इतना नहीं बताया गया, लेकिन इन्हें हम सदाबहार वन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो पेड़ों की पत्तियाँ होती हैं वो बहुत कम समय के लिए गिरती हैं। जब गिरती भी हैं तो उनका इतना पता चलता नहीं, क्योंकि जो पतझड़ की ऋतु है वो बहुत ज़्यादा देर की नहीं होती, इसलिए ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है तो इसलिए ये सदाबहार यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं, और इसलिए ही हम इन्हें वर्षावन भी कहते हैं। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इन वृक्षों की, यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है।
क्योंकि इन्हें पानी अच्छा मिलता है, वर्षा अच्छा मिलती है। यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। व्यापारिक महत्व मतलब जिनका बिजनेस किया जाता है, जैसे आबनूस या एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना। और इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन आदि पाए जाते हैं। तो देखिए, एक काम और कीजिएगा। सबसे पहले जब भी आप किसी वन के बारे में लिखते हैं उसे आपने पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते तो क्या कीजिए, इन सारे वनों की एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले वन का प्रकार आ जाएगा, फिर वो कहाँ पर स्थित हैं, वहाँ फिर तीसरे कॉलम में उसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और चौथे कॉलम में इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। अगर आप ये बना लेंगे तो आपको याद करना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो समझेंगे वो दूसरा नंबर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो पहला हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा पढ़ रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नाम से समझ में आता है पर्णपाती, यानी जिन वनों में पत्तियां जो हैं गिरती हैं और ज़्यादा समय के लिए गिरती हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया, वर्कशीट में नहीं लिखा, इसकी एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं, इन वनों में जो वृक्ष होते हैं वो लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्ती को गिराते हैं। यानी पतझड़ की ऋतु लगभग 2 महीने की होती है, इसलिए ये हमें जो है सूखे भी नज़र आते हैं, शुष्क नज़र आते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए ये वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख जो प्रजाति है वो है सागौन वृक्ष की, तथा व्यापारिक महत्व के भी कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जैसे बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत। फिर इसी का ही दूसरा भाग है शुष्क पर्णपाती वन। यानी आप देखिए, इन वनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो वन जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और दूसरे वो जहाँ पर जो है 70 से लगभग 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम लिखा है, लेकिन ये आएगा इसमें कि जहाँ 70 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। फिर नंबर 3 है कंटीले वन और झाड़ियाँ। ये भी प्राकृतिक वनस्पति ही है। जो ये कंटीले वन और झाड़ियाँ हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है। यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन 70 सेंटीमीटर से जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं वो बहुत बिना पानी के कारण, क्योंकि पानी नहीं मिल पाता, इसलिए क्या होता है कि ये ऐसे हो जाते हैं। एक तो इनका आकार भी छोटा हो जाता है और जो इनकी पत्तियां हैं वो कांटे के तरह बन जाती हैं, जैसे कि कैक्टस होता है। तो इन क्षेत्रों में जो मुख्य पादप प्रजातियां यानी पेड़ पौधे हैं वे हैं अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया और नागफनी यानी कि कैक्टाई, यानी जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए या मतलब ऐसे ही क्षेत्र जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होती वहाँ पर ये होती हैं। फिर जो चौथा है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के भी 2 प्रकार हैं, क्योंकि ऊंचाई के हिसाब से यहाँ पर वनस्पति चेंज होती जाती है। जितनी आप ऊंचाई पर जाएंगे वनस्पति ख़त्म होती चली जाएगी। तो पहला है कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। फिर अगर इससे ऊपर जाएंगे कि 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जैसे चीड़ का पेड़ यानी जिसे हम पाइन कोन भी बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। और अगर हम 3600 मीटर यानी 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। यानी वहाँ पर फिर ये पेड़ पौधे नहीं होते, सिर्फ काई ही काई होती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं और इन वनों में प्राय कश्मीर महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी
रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। और फिर सबसे आखिरी में नंबर 5 जो है प्राकृतिक वनस्पति, उसको कहते हैं मैंग्रोव वन। ये इन सभी वनों से अलग है। कैसे अलग है तो समझते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं ना, वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, यानी बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे ये वनस्पति होती है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यही इनमें सबसे खास अंतर है कि यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, उनकी जड़ें मिट्टी में ना डूबकर पानी में डूबी रहती हैं। ख़ास तौर से जब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाते हैं तो वहाँ पर मैंने तो इन वृक्षों को देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आज एक काम ज़रूर कीजिएगा, गूगल की हेल्प से इनकी पिक्चर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको पता चलेगा कि ये मैंग्रोव वन किस प्रकार के होते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब नदियों के आसपास या समुद्र के आसपास ये वनस्पति पाई जाती है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। फिर नारियल, ताड़, क्योड़ा, वेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में इसमें पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर है। ये बात आप याद रखिएगा। सुंदरबन डेल्टा है जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ के क्षेत्र का जो सबसे प्रसिद्ध जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उत्तर है, भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। फिर प्रश्न नंबर 2 है, भारत के वनस्पति क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम उनकी वनस्पति क्षेत्र के अनुसार लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो ऊपर हमने 5 ये वन पढ़े हैं, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं केवल उनका नाम लिखना है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर आबनूस, एबनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना पाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत। कंटीले वन और झाड़ियों में अकासिया, खजूरिया, पाम, यूफोर्बिया, नागफनी। पर्वतीय वनों में ओक, चेस्टनट, देवदार, सिल्वरफल, चीड़, सीडर। और मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष, नारियल, ताड़ और क्योड़ा। फिर तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, हमने जो ऊपर वर्षा वनों के बारे में पढ़ा, उनके बारे में अब हमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो पेपर में कभी भी ये इकट्ठा नहीं आता, क्योंकि इसमें से केवल एक के बारे में ही आता है या 2 के बारे में ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए प्रश्न थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से भी अधिक होती है। फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और यह उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। यह वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तीसरा, कंटीले वन और झाड़ियाँ। यह उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है, जैसे कि राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र। फिर चौथा, पर्वतीय वन। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्रशीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और पांचवा है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। और घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मैंग्रोव वन किस प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? तो मैंग्रोव वन और अन्य वनों में अंतर है।
पहला कि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो डेल्टा क्षेत्रों में विकसित होते हैं और इनका वर्षन यानी बारिश से कोई संबंध नहीं होता, जबकि दूसरे वनों में से जो अधिकतर होते हैं वो वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। फिर दूसरा है मैंग्रोव वनों में पेड़ों की जड़ हमेशा पानी में डूबी रहती है, जबकि अन्य वनों में पेड़ों की जड़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। और तीसरा है कि इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती, कहाँ पर, मैंग्रोव वनों में, जबकि अन्य वनों में वृक्षों की ऊंचाई काफ़ी होती है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो देखिए, वनस्पति एक नवीकरणीय संसाधन होता है, पेड़ों के कटने के बाद भी हम उन्हें पुनः उगा सकते हैं। दूसरा, यह किसी प्रदेश की जलवायु को संतुलित करने में भी सहायक होती हैं। तीसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, इस प्रकार क्या करती हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता यानी क्वालिटी को बढ़ाती हैं। और चौथा है कि वनस्पति मृदा को एक साथ इकट्ठा रखती है, मिट्टी को, और मृदा अपरदन को भी रोकने में सहायक होती है। पांचवा है कि यह उद्योगों को कच्चा माल भी प्रदान करती है, लकड़ी जैसे या और भी बहुत सारी चीज़ें। और छठा है, यह वन्य जीवों के संरक्षण में भी सहायक होती हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।